अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। इतवार रात 10 बजे मेरी होती है आपसे मुलाकात और इस वादे के साथ कि गेस्ट ऐसे मिलवाऊंगा कि जिनसे लाइटर नोट पे करेंगे गपशप और उनकी स्टोरी सुन के आपकी ने कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर बनेगी। आज के शो की जो थीम है बेस्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स एंड दे आर सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड। सो आज सबसे पहले मेरे पास जो है रुमा माइकल मौजूद है। रुमा को आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स देखा होगा, मॉडलिंग कर रही हैं, आई भी हैं, छाई भी हैं। इनकी वाइब बड़ी ही अमेजिंग किस्म की है। रोमा इज एन मॉडल और ये एक अभी शी जस्ट स्टार्टेड अप हर ब्रांड एज वेल, शी इज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। सो इनके ब्रांड के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच रोमा फॉर कमिंग इन। और मुझे पता है कि शेड्यूल आपका बहुत बिजी है, आप जब से आएंगे फोन पे हैं, किसी को मुसलसल रिपोर्टिंग कर रही, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। यू वेलकम। अब नेक्स्ट वी हैव जहांगीर और इनकी जो पहचान है वो बड़ी मुनफरिद किस्म की है। ही इज नोन फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप इनका इंस्टाग्राम कभी भी आपने देखा होगा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो आपको इनके इंस्टाग्राम पे नजर आता है। एक अंग्रेजी की बड़ी मशहूर कहावत है दैट पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इनकी जो तस्वीरें हैं वो यकीनन जो है वो इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, और वो खाली तस्वीर नहीं होती, अगर आप उसके अंदर मैसेज, हिडन मैसेज देखें, सो इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप जिस तरह भी हैं अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल हो, जो आप जो कुछ भी कर रहे हैं और उसके बारे में आप कंफर्टेबल होने चाहिए और आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, आपकी अपनी टेक होनी चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर कमिंग इन और आई होप आई हैव गिवन योर इंट्रोडक्शन प्रीटी डिसेंट। और ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड और आपने को देखा होगा जिंदगी और मौत तो मेरे हाथ में नहीं वाले ही ये बॉय हैं और इनको जो है हमने बड़ी मुश्किल तो नहीं, इज अ वेरी डियर फ्रेंड, बड़ी आसानी से आ गए। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग इन। उनके बाद जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि एक शो जो हमने बनाया हुआ है इसके अंदर ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल दी यंग टैलेंट एंटरप्रेन्योर्स, ताकि लॉन्चिंग पैड की तरह जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकें और अब हम इनको आपसे इंट्रोड्यूस करा सकें। डिजर्ट्स तो आपने बड़े बेहतरीन किस्म के अपनी जिंदगी में खाएंगे, जहां पर हम इस टाइम पे मौजूद हैं। इनके डिजर्ट्स भी बड़े मशहूर हैं, बट इन्होंने जो डिजर्ट्स इनका ब्रांड जो ऑफर करता है इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिजर्ट्स। और ये एक हॉट प्लेट के ऊपर, हॉट प्लेट नुमा स्टेनलेस स्टील की प्लेट के ऊपर ये जो है आइस कर्ल्स बनाते हैं और बड़ी बेहतरीन किस्म की, बड़ा जो उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है बड़ा माइल्ड होता है, बड़ी रिफ्रेशिंग किस्म की जो है वो इनकी डिजर्ट होती है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली फॉर कमिंग इन। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ पब्लिसिस्ट और ये मीडिया से भी रिलेटेड है और ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और आपने जो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बड़े कम लोग होते हैं जो अपने करियर के अंदर अच्छा कर रहे हो एंड देन दे स्टार्टेड अप देयर बिजनेस, क्योंकि जॉब क्रिएट करना जरूरी है। अगर हम तमाम लोग नौकरियों के पीछे भागते रहेंगे सो न्यू कमर्स के लिए या वो प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं पाएगा जिससे हम नौकरियां दे सकें। एग्रीड। सो थ्री ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। जैसा मैंने बता दिया है कि आज शुगल बहुत लगने वाला है क्योंकि 3 दोस्त हमारे पास आ चुके हैं और ये सक्सेसफुल हैं। इनकी सक्सेस के बारे में तो मैंने आपको कुछ ना कुछ बता दिया। रोमा, कमिंग टू यू, सिंस मुझे पता है बॉयज के साथ तो क्योंकि मेरी स्ट्रगल और इनकी स्ट्रगल एक जैसी होगी, मीडिया के हवाले से लड़कियों की स्ट्रगल जो है ना बड़ी डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल होती है। सबसे पहली स्ट्रगल होती है अपने घर में। अगर मैं टॉल हूँ, फिट हूँ, मैं अगर अपनी वालदा को जाके बताऊंगा ना कि मैं मॉडल बनना चाहता हूँ तो मेरे वालदा कहना ले भी मेरा पुत्र तू तो पैदा हीरो है, जाओ गो एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। पर लड़कियों का सिनेरियो जो है इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। तो क्या मुश्किलात थी इनिशियल दिनों के अंदर, कितना मुश्किल था घर वालों को कन्विंस करना? मामा की तरफ से कोई इशू नहीं था, पापा मामा बड़ी पापा ही विलन होते हैं नहीं, वो विलन भी नहीं होते, वो हमारी बेहतरी के लिए बोलते हैं। उन्होंने आप रियलाइज हो गया ना 2014 में, तो आपको नहीं पता मैं उस टाइम पे बहुत गुस्सा करती थी उनसे, क्या मुझे क्यों रोक रहे हैं। वो मुझे कहते थे कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। वैसे हमारी मेंटेलिटी लोगों की ऐसी बन गई हुई है कि इस फील्ड में गंद है। मुझे लगता है हर फील्ड में ऐसा कुछ होता है। और पापा कहते थे कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, तुमने नहीं जाना, तुम बहुत बेवकूफ हो, लोग तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। बेवकूफ का मतलब ये था कि आप भोली हैं। हाँ, अब तो आपकी नहीं, अब मैं काफी मैच्योर हो गई है। हाँ। कि आप काफी लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं। नहीं, वैसे मैं बनाती नहीं हूँ किसी को बेवकूफ। I just realized it। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है तुम करो काम लेकिन मैं साथ जाऊंगा, तुम अकेली नहीं जाओगी। तो मैंने कहा था ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। फिर वो कुछ अरसा मेरे साथ जाते रहे थे। फिर उसके बाद मामा मेरे साथ जाती थी और फिर मैंने बोला कि अब मैं मैच्योर हो गई और अब मैं अकेले जा सकती हूँ, तो फिर अब मैं अकेले जाती थी। इतने ही के अंदर आपके घर में आगे कोई आपका फिल्मी सीन नहीं हुआ कि नहीं बच्चियां हमारी इस फील्ड में नहीं जाती, चाचा ताया मामा? नहीं, इतना इशू नहीं था क्योंकि हमारी फैमिली में ऑलरेडी सलमान एल्बर्ट, फरहान एल्बर्ट, वो लोग मीडिया में है, वो म्यूजिशियन है और वो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स भी हैं।
अच्छा। और उनके साथ हमारा जो है उनकी जो मिसेस है वो बड़ी अच्छी जो है जस्ट आई गॉट टू एक्नॉलेज इट, वो आइसक्रीम बनाती हैं और वो कोई बड़ी डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम घर में बनाती हैं जो कि डाइट के हवाले से होती हैं और वो शुगर फ्री आइसक्रीम बनाती हैं। सो उनकी आइसक्रीम मैंने बड़ी खाई पर मुझे कभी मौका नहीं मिला, मैं आपको शुक्रिया कर दूँ पर आपके वैसे ऑन स्क्रीन। अच्छा, उनकी फैमिली से वो मेरे पापा के कजन्स हैं और तो इतना इशू नहीं था फैमिली की तरफ से कि मतलब बहुत ज्यादा मसला चल सकता है। लोगों से वो कनेक्टेड थे। सो गाती तो आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमें पता चला जहांगीर और सिंगिंग का आप जब गाती हैं तो सुना है गूज बम्स देती हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बात सच्ची नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपकी वैसे इस टाइम हालत हुई है जब मेरे से कोई फरमाइश करते गाने की, the only thing which can make me feel embarrassed is if somebody asks me to sing. So मैं ऐसी बातें करता हूँ उसके साथ कि ये नहीं हो सकता। तो 2014 के अंदर आप जिसे मुझे बता रही थी, you started for a magazine, एक मैगजीन से आपने काम शुरू किया। So what was your first break? आपको लगा कि यार क्या बात है यार, मैंने बड़ा काम किया है। मैंने कमर्शियल किया था अली जफर के साथ और उसमें पूरे पाकिस्तान में मेरे मेन पे उसके साथ बिलबोर्ड्स लगे थे, तो वो फर्स्ट ब्रेक था। और उसके बाद लोगों ने आपको एक्नॉलेज करना शुरू किया था कि आप जा रही हो गए, वो लड़की जा रही हो जो अली जफर के साथ रही थी, ऐसा हुआ जी। And how was your experience working with Ali Zafar? It was good. He is a very down to earth guy. मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मैं शुरू में बहुत कम बोलती थी। भाई आपके बारे में ना लोग अजीब सी बातें करते हैं। मेरी आपने कॉफी डी हो गई है। अली जफर सर्व वेरी गुड ब्लैक कॉफी, उनके बेसमेंट में ना घर में बड़ी अमेजिंग किस्म की ब्लैक कॉफी होती है। सो देन अब तो आप जितनी भी मेन टैलेंट एजेंसीज हैं सबके साथ आप काम कर रही हैं। मुराद भाई के साथ भी मैंने देखा था कि मुराद के साथ भी आपने अभी कोई एक वेंचर अपना शुरू किया। अभी रिसेंटली पोर्टफोलियो करवाया था। पहले यू वर्किंग विद खाबर या सारे कैंप्स के साथ? मैंने सबके साथ काम किया। सबके साथ काम किया है और जो है ना बड़ी मासूम सी भोली सी है। आपके अब्बू वैसे सही कह रहे थे, वो मासूमियत आपके अंदर जो है वो अभी तक मौजूद है और इसको आपने डाई डाउन नहीं होने देना। जहांगीर, कमिंग टू यू, सो आई मीन व्हाट इज योर स्टोरी, हाउ डिड यू स्टार्ट अप और ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, so, ये मतलब ये सारे इतना बोझ अपने नन्हे कदमों में अब कंधों पे आपने क्यों ले लिया? Yeah, I started like 8 years ago जब मैं मलेशिया में था and जाते साथ ही मैं पाकिस्तान के एम्बेसडर था तो सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स were under me। ठीक है। So journey वहाँ से स्टार्ट हुई है। So I started working as an ambassador for Pakistan Malaysia। ठीक है। and साथ ही साथ तो एक रियल टाइम PR हो रही थी promoting the soft image of Pakistan। I was the face of UN and और उसके साथ साथ हमने बहुत से फंड्स भी इकट्ठा किए हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है। and that goes in millions as well from the USC side। और तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी where I was being myself at the same time representing my country। तो वो बहुत एक हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन 8-9 साल हो गए मुझे भी अब। तो I think that's how it began। It began in Malaysia, the love for my country, to be very honest। and जब आप बाहर जाते तभी आपको अहमियत होती है अपने और कुछ करके वो एक सेल्फ एक कंटेंटमेंट होती है। तो वो वहीं से it's a journey from there। and of course because I am completely myself, I feel like you need to be very transparent। आपको होना चाहिए, you need to be yourself ताकि आप दूसरों को इंस्पायर करें, रियल टाइम इंस्पायर करें। ठीक है। तो I never used to hide anything। ठीक है, जब good and bad। और कश्मीर इशू पे भी I work with Pakistan High Commission तो for 3 years। तो ये सब कुछ। But I mean I because since you're a friend, so मुझे अब ये लगता है कि एक टर्म हमने दोस्तों ने बनाई हुई है WhatsApp warrior। So आप मुझे लगता है you're an Instagram warrior। That you know, I mean literally I can't do that sort of war on Instagram। मैंने अभी एक आपकी कोई फटा देखा भी था, किसी ने कुछ बोल दिया, so your friends came in and you know it was like an war going on Instagram। और ठीक है, हमें मतलब अगर आपको कोई तंग करे तो आपको उसका जवाब भी देना चाहिए। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? और इंस्टाग्राम पे इतना टाइम किस तरह गुजार लेते हैं? आई थिंक जो आपके फॉलोअर्स भी, जो फॉलोअर बेस भी है, वो एक बहुत बड़ी फॉलोअर बेस है। अब तो पाकिस्तानी भी काफी लोग हैं जो, मैं 2 साल पहले there were less people from Pakistan। Now the bigger number of people in Pakistan, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है या आपकी जो लाइव वीडियोस हैं पाकिस्तानी टाइम के लिहाज से उसके ऊपर अब इंटरेक्शन ज्यादा होना शुरू हो गई है। ये बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक वही 2 साल पहले व्हेन आई वाज न्यू इन पाकिस्तान तो यही हुआ था कि आई हैड मोर इंटरनेशनल ऑडियंस, लेकिन शुरू से एक मेरी एक नीश ऑडियंस चलती आ रही है। ठीक है। एंड प्राउड टू से पाकिस्तान में भी आई हैव दिस नीश ऑडियंस हु आर लाइक एन आर्मी ऑफ पॉजिटिव पीपल। जो हम कहीं भी कुछ गलत देखते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ भी या कोई साइबर बुलिंग हो रही है, आई ऑलवेज रेज माय वॉइस, यू नो दिस।
तो इनफैक्ट आई थिंक आई फील लाइक वी ऑल हैव a platform, चाहे आपकी बहुत कम फॉलोइंग हो या ज्यादा हो, I think you need to have responsibility by being on it, using your voice, and at least you can contribute to the trend. Yes, whatever trend is, you can contribute to the trend. Trend हो गया, social cause हो गया, because I've been believing in social causes almost it's been a decade now, so almost. What is freedom of expression for you? I mean, this is a long due question I really wanted to ask you, but that asking you on treadmill was not the right place. Yeah. So I choose to ask you in all these lights. So what is freedom of expression for you? I think for me, freedom of expression basically I think is the art of being yourself. Being yourself? I think, and it's an art. Alright. It's all about self-love. I think, and once you love yourself, honestly, truly, you have a lot of power. आपके power आ जाती है कि यार ये मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, मैं वैसे ही रहूँगा, ठीक है? If you don't like me, ignore me, block me, आप कुछ भी कर लें, आप हटा दें. Also, you don't have to hate. But with power, do you think कि responsibility भी उतनी होती है? If there are 100,000 followers who follow you, I believe, of course, and you can influence their life or the way they think, so don't you think कि उसके साथ एक responsibility भी जो है वो आप पे आ जाती है? But there is no crime of being yourself. I mean, you know what I mean? I think वो socially, but there are few things which you should not post on Instagram कि शायद आपको कोई young लोग follow कर रहे हैं और उससे वो XYZ मतलब ले लें. मैं इस पे बहुत दफा डिबेट हो चुकी है कि आप जो पोस्ट करते हैं, इट कुड बी क्वेश्चनेबल कंटेंट वेयर यू आर इन्फ्लुएंसिंग, मतलब एक यंग लॉट को कर रहे हैं तो वो शायद एक बुरे इन्फ्लुएंस में हो, लेकिन आई थिंक हर किसी का परसेप्शन होता है, ठीक है? आप भी अच्छी चीज भी लगा दो तो उसको भी बुरी तरीके से, you know what I mean? If people think that showing your skin on Instagram is bad thing, I show skin on Instagram. Yeah. But there are hundred of pictures which are shirtless pictures. I'm flaunting my abs on Instagram. Nobody has objection. So that is totally. There will be always people जो आपको hate on करेंगे. For example, if I'm going out somewhere and it's a nightlife I'm enjoying, so I might not post my nightlife on my Instagram because the kind of followers following me, they might be 14, 15 years young people. So they might get influenced. बेशक मैं वहाँ पर जाके I went there for 15 minutes. I didn't spend the whole night. Or I am mature enough to know my limits and how to handle that nightlife. But शायद वो 14 साल के बच्चे को वो nightlife को handle करना नहीं आता. This is my own personal belief. I mean, everyone has their beliefs. आपके ऊपर किसी की responsibility नहीं होती. If someone's following you, they're following you for who you are and what you are. ठीक है. If I just show, जैसे कि जो हमारे कोविड सिचुएशन है कि on the camera I'm just on mask, behind the scene I'm normal, that's still a lie. But you know, like normally what I'm saying is that's still a lie. If I'm showing just my good side or just one side only, you're not getting a full perspective, right? And आजकल, let's be very honest, everything is transparent. Everyone knows about good or bad, especially the new generation. So 14-15-year-old, I think they're way above, way ahead. आपका जो Instagram handle करने का तरीकेकार है वो ये है कि you want to show your best side, but you want to flaunt your side which is not that best. Even when you're in your lows, so you just want to, flaunt that. You've seen, I've spoken about depression. 99% of time, people are just showing their best side. Yes. Even if you go on my social media, so I don't tell any my personal sort of thing. Yes. I just post work-related things or that sort of things. That is his point of view. I think that's what I think. There will always be people जो आपको question करेंगे, no matter what. That is freedom of expression, and that is how you want to live your social media life. So coming to you, Ali. So when did you realize that you wanted to do your business? और आपने you started as a publicist, or you working for top-notch brands. So when did you realize कि आपके अंदर वो एक होता है ना, एक entrepreneur के अंदर एक वो शुरू से कहते हैं अपने सामने एक कीड़ा होता है कि नहीं यार, I just want to do my thing, थोड़ा करूँ पर मैंने अपना काम करना है. So when did you started your brand? और ये जो कर्ल या आपका जो ब्रांड है, ये इसका आपका क्या मतलब कि वो USP क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? So I'm gonna tell you the fast forwarded story. So it's been always like that कि मैंने अपना कुछ काम स्टार्ट करना था. ये मुझे ऑलमोस्ट बचपन से पता था कि नौकरी नहीं करनी, अपना कुछ काम स्टार्ट करना है. When I was doing software engineering तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार 8 घंटे टेबल पे बैठ के सिटिंग करके मेरे लिए नहीं है वो काम. I tried that as well but I failed. ठीक है. वो मैं नहीं कर सकता. 24 घंटे की नौकरी कर ली. बिजनेस 24 hours.
जॉब। Then I started getting interest in from side of blogging. मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि यार there is something called blogging जिसमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा एलिमेंट भी है, लेकिन इसमें मीडिया और हैसल वाला काम भी थोड़ा सा, जिसमें आपको लोगों से मिलना और सब कुछ। Then I started doing blogging. मैंने 6-7 साल ब्लॉगिंग की। ठीक है। While I was trading, I started getting projects from different brand, different agencies. तो वहां से मुझे पता लगा एजेंसीज किस तरह काम करती हैं, ब्रांड के साथ एसोसिएशन क्या होती है। ठीक है। तो उसके बाद मुझे एक एजेंसी ने अप्रोच किया, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट सीवी, दे हायर्ड मी डायरेक्टली because of your social media presence and because of my your presence skills. and blogging skills. Yes, the agency is called BBDO. It's a global agency. तो वहाँ पे I used to work for PepsiCo. तो वहाँ पे जब मैं काम करता, meanwhile I got opportunity कि यार अपना कोई काम स्टार्ट करना है। I partnered up with couple of people. ठीक है। मुझे एक दोस्त ने अप्रोच किया कि यार कुछ स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला जो थाईलैंड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आइसकर्ल का। 2015 में हमने ये स्टार्ट किया। हमने रेंट आउट की जगह जाके फुट स्क्वायर मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट जितनी जिंदगी में पैसे कमाए थे सारे एक साथ लगा दिए। तो उसके बाद हमने इट्स बीन लाइक 5 years हम वो ब्रांड चला रहे हैं। उसके साथ हमने एक और ब्रांड लॉन्च कर दिया विच इज कॉल्ड फ्रोजी। वो फ्रेश फ्रूट पॉप्सिकल्स की ब्रांड है। उसको हम लेके चल रहे हैं। उसकी फ्रेंचाइजिंग भी इवन हमने ऑन कर दिया। तो हम उसे कम्प्लीटली अब आई एम इनटू बिजनेस 100%। अभी फ्रोजी की कितनी आउटलेट्स हैं या कितने कियोस्क हैं? We have 10 outlets of Frozy. 10 yes outlets. It's a flagship store or it's a kiosk? We have flagship store and kiosk as well. अच्छा ठीक है। Different malls में kiosk हैं और different जगहों पे DHA, जॉर्ज टाउन, different जगह बैरिया टाउन में। आजकल तो आपका DHA में था, वो अभी चल रहा है कि टी ब्लॉक में? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। एक टी ब्लॉक में एम्पोरियम मॉल में है, फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में है। फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल का वो इट वाज अ गुड रिस्पांस। वहाँ पे की जो ऑडियंस है it's a different audience or the price is on a higher end जी as compared to ice cream. So basically when we started तो फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल ने हमें ये कहा था कि यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट की प्रोडक्ट नहीं चल सकती। ठीक है। क्योंकि मॉल्स की एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑडियंस होती है, लोग 200-300 के ब्रैकेट में मैसेज ऑफ कोर्स 200-300 ब्रैकेट से ऊपर जाते नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सो मच रिस्पांस कि हमें डिफरेंट सिटीज से लोग आके वो खा रहे थे और वहां पे लाइन लगती थी प्रॉपर लंबी और मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। तो जब वो रिस्पांस हमें मिला तो उससे हमने जितने पैसे कमाए थे वही इन्वेस्ट बिजनेस में किए और हमने एक्सपेंशन शुरू कर दी। तो विद इन अ ईयर और 2 हम लोगों की 4-5 ब्रांचेस थी। और व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस? हम लोग के टारगेट ऑडियंस मोस्टली फीमेल्स हैं। ठीक है। जिनको प्रोसेस पसंद आता है, वो प्रोसेस को देखने आते हैं और उसके बाद कस्टमर बन जाते हैं क्योंकि टेस्ट अच्छा लग जाता है। दे लाइक द प्रोसेस एंड they get content to post on social media. Instagrammable content मिल जाता है, content मिल जाता है, तो एक्टिविटी मिल जाती है और उसके बाद जब टेस्ट पसंद आता है रिकरिंग कस्टमर बन जाते हैं वो। और आई थिंक मैंने जो आइसकर्ल पहली बार खाए थे आई हैड इट इन 2011 और मैंने थाईलैंड में जो है ना आइसकर्ल पहली बार खाए थे और बनाना को फ्लेवर था। इन थाईलैंड से स्ट्रीट फूड वहाँ पे स्ट्रीट फूड की तरह मिलता है एवरीवेयर। सो वी मेड अ ब्रांड आउट ऑफ इट। हाँ, तो हम लोगों ने उसे ब्रांड याद है कि मैं कोई सुमुई में था। So I had it in Koh Samui for the first time. उस टाइम पे Thailand was like in 2011 में I went there for New Year's. So जब मैंने यहाँ पर टी ब्लॉक में I had it, so I thought कि ये वो Thailand वाला ही कॉन्सेप्ट है जो अभी लेके। So let me tell you an interesting fact as well. ये प्रोडक्ट आइसक्रीम रोल्स इसको बोलते हैं बेसिकली। आइसक्रीम रोल। तो we came up with the name Ice Curd. तो उसके बाद after branding and right marketing अभी इस प्रोडक्ट का नाम मार्केट में आइस कर्ल के नाम से फेमस है। People started saying कि यार we are eating ice curl from XYZ brand. Ice curl is our trademark basically. रोल की जगह पे और इवन आप ऑनलाइन सर्च करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में हमारे रेप्लिकास ही बने हुए हैं। नॉट इवन ओनली इन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में आइस कर्ल्स के नाम से उन्होंने S या SS लगा के सिमिलर नाम से ब्रांड स्टार्ट की हुई है। तो ब्रांडिंग नहीं होगा कॉपी मास्टर मे जिसने यहाँ पर आगे देखा होगा उसमें वहां पे जाके आई वुडंट स्टीरियोटाइप बट जो भी होगा चले हमें तो खुशी होती है देख के अगर कोई बंदा देख के हमें काम स्टार्ट कर रहा है एक अपना कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट आइडिया जो है वो फ्लरिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घूंट का सेगमेंट हमारे इंतजार में। नेम द शेप व्हिच हैज 5 sides. Star. So you think star? Star has 5 sides. 3, 2, 1, sip it. सिर्फ मुझे दुख रोमा का है जिसको इतनी तकलीफ होती है। What is the square root of 144? कुकू? No, don't tell me. You're a computer science student. I think it's 12. 12. या तो ये बहुत इंटेलिजेंट है या इन्होंने सारे शोज देखे। मैं सुनिया उचियां दीवारां रखियां
नित दिल दे 4 चफेरे नाले सांभ के रख दिए कोई दिल च न लावे डेरे वे मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी भावें दिल दी दीवारां उत्ते तू एक ना बनाई बारी। Welcome back from the break। और जब आपके पास सिंगर ना हो तो आप यू कैन मेक योर फ्रेंड्स सिंग। सो अली का हमें पता चलता है कि अली अच्छा गाते हैं। ये अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि अली की सिंगिंग आपको कैसी लगी। सो नाउ आर यू गाइस रेडी? अब टाइम है कड़वे घूम सेगमेंट का। इसके अंदर वी हैव गिवन यू एन एस्प्रेसो शॉट और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो यू गॉट टू सिप ऑन द एस्प्रेसो शॉट। छोटे छोटे शॉट्स लीजिएगा, छोटे छोटे सिप्स लीजिएगा। और ये एस्प्रेसो शॉट का कमाल ये है कि जितनी पुरानी होती जाती है रिश्तों की तरह कड़वी होती है। और बजर जो है, इफ यू नो द आंसर, अगर आपको लगता है कि आपको जवाब आता है तो आपने कुकड़ू कू बोलना है। कुकड़ू कू इज योर बजर। कैसे बोलेंगे? और अगर आपको बहुत जल्दी है तो कुकड़ू कू के साथ हाथों से भी कुकड़ू कू कर सकते हैं। तो जो पहले कुकड़ू कू बोलेगा, आई एम गोइंग टू गिव दैट पर्सन एन अपॉर्चुनिटी जो जवाब दे सके। और सारे तुक्के मारते हैं तो रोमा घबराना नहीं है। अच्छा, गलत जवाब पे ही पीना पड़ेगा? गलत पे ही पीना पड़ेगा। और अगर आप हो सकता है अगर आपका फ्लूक सही लग जाए ये भी हो सकता है। पर कुकड़ू इज द बट सही पे मिलेगा क्या हमें, वो भी तो बता। सही पे आपको आइस कर्ल के अंदर जाएंगे आप और आप मेरा नाम लेंगे तो आपको 50% हम डिस्काउंट लेके देंगे। सो दैट इज द डील। अगर इन्होंने सही जवाब दे दिया डन करें आपने जो है ना, वो लोग आपको पता है सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे डन। 50% तो मैंने ज्यादा कह दिया पर डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। सो वो कौन सा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता पर स्टिल ड्राइवर कहलाता है? स्क्रू ड्राइवर इज वन पॉसिबल आंसर। सो रोमा और अली आपने तुक्का मारना नहीं। अभी आपने रोमा तुम तो बाकी तुम तो बाकी या तुम शरीफ हो या तुम शॉर्ट्स की शौकीन हो। पर ये लेमन वाली शॉट नहीं है, ये एक्सप्रेसो शॉट। एक बार कैमरा का नोटिस। So what do you think, Ali? Because Roma wants to sip it like anything. और स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर क्योंकि वो कभी भी ड्राइव नहीं करता बट येट इट्स कॉल्ड स्क्रू ड्राइवर। So Jan Khan diaries, you know, you didn't expect this from me. I know. Seriously, I was expecting a blank face, but underestimate करते हैं लोग। मैंने आपको बाकी underestimate किया। So on हम दोनों count देंगे और count of 3, 2, 1, sip it. Wow. Well deserved. So I think अली ने तो शॉट्स वाला ही एक्सप्रेशन दिया है, रोमा ने बड़ा मासूम वाला शॉट दिया है। अगर आपने कैप्चर कर लिया तो इसको हम वायरल करेंगे। Name the shape which has 5 sides. 5. Star. कुकड़ू। She needs to sip it. She didn't do it. But हमने जवाब माना नहीं माना, सही ठीक है। So कुकड़ू। Yes. 1 मिनट ब्रो, मेरा ध्यान ही चलो उधर। Star. So you think star has 5 sides. आप काउंट करें, आप वापस आते हैं। What do you think, Ali? Pentagon. I was gonna say Pentagon. Yeah. So I think Ali Hexagon is also. Pentagon is the right answer. And on the count of 3, 2, 1, sip it. I think they're pros. I think Coffee Planet के espresso shots अच्छी हैं. You want to endorse that? Yeah, for sure. So my next question is, किस month में 28 दिन होते हैं? कुकड़ू यार अच्छा वैसे जो है ना ये तो आंसर है आई थिंक सब पर कुकड़ू इन्होंने पहले What do you think? February. February. सारे महीनों में 28 सारे महीनों में in visas and no horns. But February अगर आप specific और of course सारे Feb. He said you think Feb? सवाल रिपीट करें आप वापस। And I think आप वाकई कोई different है। आपने कहा सारे महीनों के अंदर, but the right answer is every month has 28 days. I'm not in visa to ask you कि February के अंदर कितने? मेरा क्वेश्चन है किस महीने के अंदर? अच्छा। आप घरों में बैठे जो है ना जहांगीर की तालियां बजाओ। फोकस करें। Thank you. ये the condition answer. मैंने कहा था if you asking specifically then February otherwise 3, 2, 1, sip it.
सिर्फ मुझे दुख रोमा का है जिसको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तो my next question is name the 5 continents। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, किसी 5 कॉन्टिनेंट के नाम लेते हैं। Asia, इसको निकालो शुरू। रोमा बेचारी सोच रही होती है आगे बोलने का मौका नहीं मिलता। एशिया, यूरोप, America, US, yes, Africa, and but I'm missing one more. yes, 5 continents. 5 होते हैं, 3 और Asia, हैं। Europe, Africa, America. The North America and South America are they नहीं, not? वो that is one। One? Okay. One continent। Wait, one more. Where is South रोमा America? का तुमने गलत बताया ना, जब मैं सारे या नहीं? मैं रोमा को चांस दूंगा। पांचवा रह गया। This is not चांस से fair. बताया, एक मैच में चीटिंग करवा दूंगा। I'm not missing कोई obvious. हाँ, obvious। बहुत ही obvious है। All the हाँ, continents 24 घंटे की फ्लाइट है इसकी। 24 hours की। Australia. ऑस्ट्रेलिया। Yeah. चीटिंग इसको हुई है, बट आई मीन नकल की नकल चाहिए थी, उसने किस तरह इसको इशारे करके बताया मुझे नहीं पता, बट ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर हिम एंड बोथ ऑफ यू नाउ नो व्हाट टू डू। रोमा मुझे बहुत दुख नहीं। Can I decide one 3 1 please? 3 2 1. हुआ। So my next question is Roma, please closest planet to Earth। तुम एक बार चुप नहीं कर सकते। कुकुड़ू अली for God for a change। I think it's Mars. You think it's Mars? Yes. मार्स। अली की अकल और तुम्हारी अकल में नहीं। फर्क है, समझो। मैं भी मार्स बोलने वाली थी। Closest planet I don't to know, Earth। तुक्का मार रही हूँ मैं, मुझे नहीं चलो पता। ठीक है, तो एक ऑप्शन और दे सकते हो तो मैं Closest planet to Earth। Mars. I'll go with my friends. You go with your friends? Yes. अभी तो तुम इनके अगेंस्ट कह रहे थे, एकदम से तुम्हें जवाब नहीं आता, तुम दोस्त बन गए हो। We ride together, we die together. You're right publicist। Thank you. Now you know the dynamics. I think Mars is not the right answer. I Venus think- is the right Oh, answer. right. So now 3, 2, 1, sip it. So my next question is, Roma, the first Prime Minister of Pakistan. I know you know it. कुकड़ू यकूब। Kukuruku, Kukuruku. Dekha, giving somebody the right kind of an courage, bucking them up can bring best out of them. Yeah. So Roma, you think Ayub Khan? हाँ, अयूब। देखो मैं मदद कर रहा हूँ, पता नहीं खूबसूरती देखने में फिर जाता है। मतलब मुझे You think Khan is right, but एक और hint, it's not Ayub Khan. Oh. So what do you think? Oh, you think अयूब खान नहीं था, अली। पता नहीं। I don't remember. मुझे पता था I ये। don't want to ये take बड़ा it. एक अच्छा जवाब है। I don't remember as if you remember. Of course पता था। कभी पढ़ा था। कैमरों पर स्टडीज पढ़ी है, कभी पता था। अब ये ना करना कि मैं सामने बैठा हूँ इस वजह से भूल गया And last name That's is not the Khan. case. लास्ट फॉर रोमा इट्स खान। That's We can tell the last. It is a Khan. What Khan? We can tell the last one though. लास्ट पता नहीं क्या। खान। अयूब खान। खान। Ayub नहीं है? It's Khan. It's not Khan. It's not from Epicletus. It's Khan. लियाकत अली खान. लियाकत अली खान. They both have to sip it. Okay. लियाकत अली खान आपने तुक्का मारा? I did it right. Yeah. Cool. लियाकत अली खान. 3, 2, 1. sip it. So my next question is, अब तुम जवाब दो तो मैं तुम्हें जानूं। Yeah, I've been. What is the square root of 144? Kukuruku. Kuku? No, don't tell me. You're a think- computer science student. I think it's 12. 12. या तो ये बहुत इंटेलिजेंट है या इन्होंने सारे शोज देखे हुए हैं। नहीं नहीं। I think he has seen all chit chat with Mustafa Shah. What do you think, Roma? I don't know, मुझे जवाब बदल देंगे, तुम टेंशन लो। What do you think? I'll go with my हाँ, friends. अली का आंसर अली के 12। साथ हाँ, चले जाओ। अली ने सही दिया होगा आंसर। I अली think but बहुत Ali has given इंटेलिजेंट the right है। answer. Now you both have to sip it. 3, 2, 3, 1, 2, 1. sip it. So what travel faster, Roma? What travel faster, light or sound? Kukuruku. साउंड कुकड़ू। मैं बना के रोमा को जिताने की कोशिश कर रहा हूँ, but कुकड़ू को। मैं पहले किया। So, दोस्त what do की you अपनी think, जगह Ali? बट मैंने पहले किया। What do you think? Yeah, of course you did. It's light. जब lightning होती है, लाइट पहले नजर आती है, थंडर बाद में आता है, so that Nice. tells you okay, it's So light. ये खाली तुक्के नहीं मारा, he's giving The speed of the logic as well. So no, now you both know. 3, 2, 1, sip it. So what is heavier, 1 kg iron or 2 kg cotton? Kukuruku. Kukuruku. Yeah,
पर एक मिनट आप पर हमने जवाब हम रोमा से पूछेंगे। अब जवाब रोमा से पूछेंगे। रोमा, what do you think? 2 kg what? Cotton. Iron. 1 kg iron. Okay. What do you think, Ali? एक मिनट पहले कुकरू को दूसरी। It's cotton. It's cotton. What do you think? Cotton. 2 kg. No, but why do you think that it's 1 kg? Why do you? What made you think like that? 1 kg हो और 2 kg हो, कोई भी चीज 2 kg हो तो वो तो वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, लेकिन मुझे लगा कॉटन का वेट कम होगा, इसलिए आयरन का 1 kg का। प्यारी मासूम लड़कियां जो है ना आजकल बन नहीं जमाने में, ये प्यारी मासूम लड़की नस्ल। So now you know what to do. I don't want you to sip it, but ये boys जो है ना insist कर रहे हैं। 3, 2, 1, sip it. And the sip's over. So how many bones are there in human body? 264 या 263? 264 you think? I think. Roma, what do you think? You were saying also something, 2 something. 230 something. 230? हाँ। कहाँ लॉक करें? पता नहीं मुझे। 230 पे लॉक करें। ठीक है। 254. 254 and Roma is closest to the right answer. It's 206. 206 हड्डियां होती हैं दो और छह इंसानी जिस्म के अंदर। सो रोमा ने तुक्का मार के जो है ना मेला लूट लिया। और now you know what to do. 3, 2, 1, sip it. Who invented the bulb? Who invented the bulb? I think Thomas Edison. Yeah. Excellent. Yeah. थॉमस एडिसन, और उनके नाम पे आजकल एक बल्ब है जो हमारे सेट पे लगे हुए, एडिसन बल्ब। बट आप तीनों ने इस सेगमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छा खेला, सो आप तीनों के लिए जो है वो हमें ताली देनी चाहिए। गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे, सो इफ यू वेक अप एज फॉलिंग पीपल, तो देखेंगे इनके एक्सप्रेशन। अगर आप इम्तिसाल जफर बन के उठेंगे तो आप क्या करेंगे? इम्ती, appreciate my friends more. इम्तिसाल, you appreciate your friend. If you wake up as Sheikh Rashid, what will you do? हैवी बाइक में एंट्री करूंगा इस बार। क्या करेंगे? हैवी बाइक में एंट्री। लास्ट टाइम तो उन्होंने 70 पे की थी, 70 पे की। मैं हैवी बाइक पे करूंगा एंट्री, हायाबुसा पे। अगर आप मतीरा बन के उठेंगे तो क्या करेंगे? और जोश के अलावा। Welcome back from the break. We are still in conversation with our amazing guest. Roma, कभी ऐसा हुआ है कि you have tried to impress yourself? नहीं। आपने कभी अपने आप को impress नहीं किया? नहीं। We should start our next segment, which is if you wake up as falling people. So मैंने कुछ पूछा है कि आपके बारे में आप देखते हैं कि आप अगर वो बन के उठेंगे, so what is the first thing you will do? So if we don't know the person. We're going to start with you. Okay. And if you wake up as Iman Ali. मैं बॉलीवुड में ट्राई करूंगी कि मैं फिल्म करूं बॉलीवुड की। हाँ। तो वो तो एक दिन में अगर ईमान को मिल गई, कल तो ईमान होगी तो उसको मिल गई। आप एक काम करना कि मुझे वीडियो कॉल करना आपके साथ। ठीक है। चलो, अब डन हो गया। अगर कभी मैंने वीडियो कॉल की ईमान के साथ, उसकी कोई पिक्चर मैंने पोस्ट की, तो आप समझ जाए ईमान अली नहीं है, ईमान अली के अंदर रोमा माइकल है। ठीक है। उर्वा हुसैन होती थी एक दौर में, उर्वा हॉकन whatever it is, I mean, आप उर्वा हाइकन बन के हुकैन बन के उठ गई हैं, क्या करेंगे? फरहान की जिंदगी में आप डालने के अलावा क्या करेंगे? What will you do? Something. क्या करोगे? दोबारा ना सोना, क्योंकि मनाल को सुनाया है। मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी। ओह, थैंक यू। प्लीज बन के। लास्टली, अगर आप मतीरा बन के उठेंगे तो क्या करेंगे? मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगी और मैं किसी आउट ऑफ कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं, किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए बनी नहीं हूँ। उर्वा और उसके मतीरा। It's a very good thing that she said, by the way. मैं तो कभी भी पाकिस्तान बाहर ना जाऊँ, मैं इधर ही रह के काम करूँ। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि the way she is, वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनी। जहांगीर, if you wake up as फवाद खान, I will cash in more. No. Because जितने वो नोन है, जितने वो हैं, काम करेंगे। मैं तो प्रोजेक्ट्स लेते आता रहूंगा। पर एक दिन के लिए ना, you for one day. Yeah, I'll probably
do something interesting which is interesting, अपनी को फेवर अच्छा कर लो। एक दिन के लिए if I wake up तो वो फवाद खान बन के अगर उठी जाओगे तो वो दिन I'll be फवाद खान यार मतलब यार for a day उठ के ये दिन देखोगे किस सारे पैसे उसके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। I know मुझे इससे यही वाइब्स आती है क्योंकि मैं भी यही करूंगा, वो मैं कुछ नहीं करूंगा। I will make sure कि मैं सारे पैसे उस तरह फवाद खान का तुम बेहतरी करोगे, you will start working more। क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे तो वो काम करेगा। देखना चाहते हैं उनको और टीवी पर आए और हर जगह आए। his तरीका of doing it, अदरवाइज ये इस तरह के नहीं है। अगर आप इम्तिसाल जफर बन के उठेंगे तो आप क्या करेंगे? इम्ती ये उठ गया है, ये बड़ी इम्तिसाल अपने इंस्टाग्राम पे बड़ी गेम उठाते हैं आपकी, अब आप पता चलेगा। Appreciate my friends more. Imtisal, you appreciate your friends. You were on my show. You were supporting me. You were very kind enough, and you. But Imtisal is a very good friend, and I think if I wake, I'll send all his artwork to my house because he has a beautiful art collection. उसको ज्यादा तारीफ करनी चाहिए लोगों, कंजूस है तारीफ के मामले में। इम्तिसाल तुम बहुत कंजूस हो, which is a fact। इन तारीफ जो तुम करते हो, which is a fact। टीवी पे तुम्हारे WhatsApp पे जरूर आ रहा है। So lastly, if you wake up as Tom Cruise, what will you do? I think if I wake up any of this, be it even Fawad Khan, I think I'll speak more on the social issues. Social issues? I'll try because see, ज़्यादा बड़ी audience है, आप ज़्यादा support ला सकते हैं। Social issues like what are the social issues? I think anything which you were disturbing. March, what is close to your heart? Close to my heart, I think every social injustice is something that I want to tackle. Coming to you, Ali, if you wake up as Richard James McDonald, because you're an entrepreneur, so I just wanted to ask you something which is more of your interest. So what will you do? I'll put up a tweet के Frozy और आइसक्रीम के शेयर्स ऊपर जाने वाले हैं, खरीद लो। So आप ये भी हो सकता है कि McDonald's के साथ कोई वेंचर कर दें पाकिस्तान में। But अगर इंडिपेंडेंटली ये काम से I think he's a true entrepreneur, always thinking in numbers. So you will go your numbers, ice curl के। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप देख लीजिएगा कि रिचर्ड पा के अंदर जो है वो अली घुस चुका है। So if you wake up as Elon Musk, what will you do? I mean, I think if this guy is living inspiration और इसने जिस तरीके से इसने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिसिन के अंदर, जिस तरीके से वो उसने नॉर्म्स को तोड़ा है ना। Basically, he is the guy who have faced a lot of rejections. Yeah. उसको कहा गया था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। उसको बोला गया था कि rich boy you can't make a satellite. तो उसको इस तरह की बात है कि जब इसने लॉन्च की थी, nobody was like इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहाँ देखेंगे? ऐसा ही है। If you wake up as Sheikh Rashid, what will you do? Sheikh Rashid. What a twist I've given you. कहाँ से मेरा वो खान गया? हैवी बाइक में एंट्री करूंगा इस बार। क्या करेंगे? हैवी बाइक में एंट्री। लास्ट टाइम उन्होंने 70 पे की थी। 70 पे की। मैं हैवी बाइक पे करूंगा एंट्री। हायाबुसा पे। शेख रशीद बन के उठेंगे। हायाबुसा पे राइड पे निकलूंगा। पर एक आपको बताओ कि एक एमपीए ने हायाबुसा के ऊपर एंट्री की थी। अच्छा। पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा। एंड इज अ डियर फ्रेंड, वो हमारे साथ बीएनयू में पढ़े हुए। ही बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उन्होंने हायाबुसा के ऊपर ही पार्लियामेंट का पहला इजलास अटेंड किया। एक्चुअली बड़ी न्यूज़ भी बड़ी खबरें चली। मुझे पर्सनल ओपिनियन मैं नहीं शेयर करूंगा उनके बारे में, बट स्वैग है उनका। स्वैग है शेख रशीद का। हाँ, स्वैग है। Three of you were amazing on this segment and this brings us towards the end of the show. और मेरे पास 2-3 segment और से, but I just want to end show here. My last segment is turning the coffee tables and where I become you and you become me. So it means that I am your guest and you can ask me one question. Collectively as a team, if you want to play this segment, you can ask me 3 questions. Individually, you can ask me 1 question. ये सेगमेंट की कोई खास वजह नहीं थी, आपको पता है रुमा? ये हमने पता क्यों रखा है? ताकि आपको रियलाइज हो जो पिछले 1 घंटे से मैं कर रहा हूँ वो टफ काम है। अब मैंने आपको सोचने का मौका दिया तो आपको रियलाइज होगा कि एक क्वेश्चन क्या हुआ है। हाँ, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरी तारीफ करके जाए। So Ali, what is the question? If you have to kill, date and marry between these people, what would you do? Waqar Zaka, Mathira, and Veena Malik. Veena Malik. I mean, this is a very good question because the 2 options that they have given me, Mathira and Veena Malik, so they both are amazing. So Waqar Zakat, of course, I have no interest in Waqar, so I'm going to kill Waqar Zakat. और आप लोगों का जो वो
इंटरनेट पे कंटेंट है उसकी नहीं भी मैं बेहतरी कर दूंगा, कम कंटेंट आएगा, बिटकॉइन और इसकी बातें कम हुआ करेंगी. So I think the tough choice is who I'm going to marry. I think Matheera I'm going to marry because I know Matheera personally. She's a very dear friend. So she is good looking. I'm going to marry Matheera. And who doesn't like Veena? आपका सबसे favorite guest या guests, if it's a group, and the worst. The worst. And the worst. I think favorite and the worst. A group of people or individual, but you need to answer this. But I think I really had a lot of fun over here because जब नए लोगों से मैं इंट्रोड्यूस होता, रोमा से इंट्रोड्यूस हुआ, अली से इंट्रोड्यूस हुआ, so I think this is one of the best conversations we had. Thank you. All of you were very comfortable, very supportive. So time का पता ही नहीं चला. So अच्छे के अंदर तो जो है ना, एक ये वाला एपिसोड जो आप देख रहे हैं, इसमें I had a lot of good time. And I think not in this show, but I had worst time when I was interviewing celebrities, accomplished celebs from Lahore. अच्छा. So हमेशा प्रॉब्लम होती है. अब अगर आप बात करें कराची से, हुमायूं सईद, you name it, बड़े बड़े स्टार, मायरा खान, they all been on my different shows. वो कोई इंटरनेट का या डिफरेंट चैनल्स का कभी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बहुत they are accomplished and देर उन्होंने हजम कर लिए अपनी वो जो स्टारडम है. लाहौर के जो लोग हैं ना, जो स्टार्स हैं, जिनके पास स्टारडम भी कम है, बट उनके अंदर वो रेट्रो एटीट्यूड ज्यादा है. आप कभी भी देख लीजिएगा, इस बात को मेरे दिमाग में रखिएगा. कराची से आप डील कर रहे होंगे, सो दे मोर हैंड्स ऑन, दे मोर गो गेटर, दे फ्रॉम अ बिगर सिटी. लाहौर के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट किया, आपका एक बिलबोर्ड होगा, एक शो टीवी पे चल गया, प्रोमो चल गया, यू लाइक सो किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप अपनी नहीं बुरा कर रहे. अगर आप एक्सेसिबल नहीं है लोगों से, सो अपॉर्चुनिटीज बाउंस ऑफ कर देंगे. देयर पीपल वो सो एक्सेसिबल, वो कराची से एक दिन में ट्रेवल करने को तैयार हैं. सो आप मार्केट में कंपैरिजन, आप कंपैरेटिव टू कराची लोग चले जाते हैं. वहां पर डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, आप उनको एक इंस्टाग्राम पे डीएम करें, तो दे विजिट योर प्रोफाइल, दे थिंक कि दिस इज ही और शी इज अ गुड गाय, दे विल पिक यू अप. आप जाएं, काम करें. अब तो लाहौर का टैलेंट सारा उधर चला गया है. लाहौर के नसीब ये रह गया, वो लाहौर से एक क्वेश्चन रह गया. सो यू गॉट वन क्वेश्चन. नाम ही निकल पा रहा कह रहा हूं. नाम किसका? नहीं, कुछ और पूछते हैं. हाँ, किसका नाम लिखा हुआ है मैंने? वो भी लिखना. हाँ, किसका नाम लिखा हुआ है दिल पे? मुझे लगता है कि आर से इनिशियल्स कुछ बनेंगे. सो आई थिंक कुछ आर एंड एम करके कुछ बन सकते हैं. I can have a tattoo with the R, the secret person, and M means Mustafa. I hope it's not Raza Murad. Raza Murad. नहीं, पर वो मुस्तफा M से तो मुस्तफा है. सही थे. But I mean अली बार जो है D-Track हो गया, रजा और वकार ज़का, so it shows. I mean, but thank you so much guys. I really had a lot of fun times and thank you for asking me the interesting questions. आपको इनके अंदर लगा होगा कि एक जो है इंटरव्यूअर भी इनके अंदर भी मौजूद है. They can also start their own show. Thank you so much for watching the show. अगर आपको शो पसंद आया हो और आप इसको सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा. आपका फीडबैक हमें इवॉल्व करने में हेल्प करता है.